हेलो माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, आपका पुनः एक बार स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारा चल रहा है संतत एवं अवकलनीय, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या दिया वो भाई चेक करना। वो दिया है भाई 2x 0 एंड 4x, और बोला है बेटा यहाँ पे x जो हो वो लेस देन है 0, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, और x जो है वो ग्रेटर देन है बेटा 1 से। देखो भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हमारा जो ये फंक्शन है f इंटू एक्स, देखो बेटा एक नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। एफ एक्स है जी 2x और 0, जहां पर x की वैल्यू लेस देन 0 और x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। दूसरा जो फंक्शन है बेटा चेक करोगे तो वो हमारे पास है जी 0 एंड 4x। 0 कब, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, और ये है जी x इज ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 1 है तो एक फंक्शन इन दोनों का है, 0 0 है तो एक फंक्शन इन दोनों का है, यानी ये दो फंक्शंस हैं आपके पास, इनको चेक करना है। अब आप एक चीज देखिए, जब वैल्यू 0 से लेस है x की, तो वहां पे एक फंक्शन काम कर रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, और 2x एक बहुपद फंक्शन है बेटा, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। सो x की वैल्यू जब 0 से लेस रहेगी ये कंटिन्यूस रहेगा, और जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो वहां पे एक हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन x इज इक्वल टू 0 काम कर रहा है, तो वहां पर भी कंटिन्यू। आपको कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, 0 पे। आइए साहब, लेफ्ट हैंड लिमिट यूज कीजिए। हाँ जी, लिमिट आ गई x टेंड टू 0 नेगेटिव f इंटू एक्स पे। लिमिट आ गई साहब x टेंड टू 0 नेगेटिव किसके ऊपर भैया, 2x पे। चेंज करिए बेटा लिमिट को। लिमिट आ गई h टेंड टू 0, तो f इंटू हो गया 0 माइनस h। लिमिट आ गई साहब h टेंड टू 0, तो ये हो गया जी 2 इंटू 0 माइनस h। अब समझिए बेटा, h की जगह 0 जाने दीजिए, 0 में से 0 गया तो 0, 0 इंटू में 2 बोले तो 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है जी 0। अब राइट हैंड लिमिट के ऊपर आइए भाई, क्या बोलेंगे कि साहब जब लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव है, किसके ऊपर भैया, f इंटू एक्स पे, यानी जब लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव है किसके ऊपर भाई, 0 के ऊपर। चेक करिए बेटा, लिमिट चेंज करेंगे। जब लिमिट h टेंड टू 0 है तो f इंटू हो गया 0 माइनस h। लिमिट जब h टेंड टू 0 है तो देखो इसमें x नहीं है, x होता तो x की जगह 0 माइनस h यूज करते हैं, 0 की जगह 0 यूज करेंगे, वैल्यू आ गई जी 0। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करिए बेटा, f इंटू 0 की वैल्यू चेक करो भाई, इक्वल टू के अंदर इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। अब चेक करो, ये 0 इक्वल है इस 0 के, इक्वल है इस 0 के, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू इक्वल है f इंटू 0 के, और वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट वैल्यू के। और अगर ऐसा है कि तीनों के तीनों को इक्वल है तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर संतत या फिर कॉन्टिन्यूस है। 0 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक होगी, 1 पे चेक करें, क्यों, 1 से पहले एक एचर फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस रहेगा, और 1 के बाद में यानी 1 से बड़ी वैल्यू पे एक बहुपद फलन है 4x, तो ये भी कॉन्टिन्यूस। वो दो लाइनें लिख देना, वो परमानेंट है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो, कहां पर, सब लिमिट आएगी x टेंड टू 1 नेगेटिव f इंटू एक्स पे। सब लिमिट आएगी x टेंड टू 1 नेगेटिव किसके ऊपर बेटा, 0 के ऊपर। जब लिमिट को चेंज किया भैया हमने किया h टेंड टू 0, तो f इंटू में हो गया जी 1 माइनस h। जब लिमिट चेंज की h टेंड टू 0 में किसके ऊपर, 0 पे, तो वैल्यू आ गई जी 0, यानी यहां पर इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड जो है 0 रहेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर। राइट हैंड लिमिट के ऊपर चलिए बेटा, लिमिट हमारे पास आ गई जी x टेंड टू 1 पॉजिटिव f इंटू एक्स पे, यानी कि सब लिमिट आ गई x टेंड टू 1 पॉजिटिव किसके ऊपर भैया, 4x पे। यानी जब लिमिट हमारी h टेंड टू 0 हुई बेटा, तो f इंटू हो गया 1 प्लस में h, यानी जब लिमिट हुई h टेंड टू 0, तो यहाँ पे हो गया जी 4 इंटू, अब समझिए x है जी, x की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस में h। और सुनिए बेटा, h की जगह 0 रखेंगे, 1 प्लस में 0 1, 1 4 जा 4, यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई जी 4।
अब फंक्शन की वैल्यू चेक कीजिए, f इंटू वन, कहां पे, जहां इक्वल है वहां पे वैल्यू जीरो है। अब आप चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, फंक्शन की वैल्यू जीरो और राइट हैंड लिमिट 4, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल थी फंक्शन वैल्यू के f इंटू वन के, बट वो इक्वल नहीं था बेटा राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब यह फंक्शन x इज इक्वल टू वन के ऊपर जो है डिसकंटिन्यूस है। आपको यही चेक करना था बेटा कि ये जो फंक्शन है ये किस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस है और किस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। केवल डिसकंटिन्यूटी पूछी थी तो कहेंगे कि दिस f इंटू एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू वन, यानी कि जो फलन f इंटू एक्स है वह x इज इक्वल टू वन के ऊपर क्या बेटा असंतत है, बाकी सब के ऊपर क्या रहेगा, संतत रहेगा। नेक्स्ट देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 16। f इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस का 2। यहां पे बोला है x जो है वो लेस देन इक्वल टू है माइनस वन के। यहां पे बोला है x जो है 1 और 3 के बीच में लाइज कर रहा है, और यहां पे बोला है x जो है 3 और 10 के बीच में लाइज कर रहा है। आओ सबसे पहले समझो क्या भाई, इसके ग्राफ को, ग्राफ क्या बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ, तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि इसका ग्राफ हमें क्या कह रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। देखो पहली वैल्यू है जी माइनस वन, हाँ जी पहली वैल्यू है जी माइनस वन। आइए बेटा एक वैल्यू लेते हैं हम माइनस वन के ऊपर x इज इक्वल टू माइनस वन कहां आएगा, जब ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये ग्राफ आ गया x इज इक्वल टू माइनस वन। दूसरी वैल्यू है जी 3, चेक करिए बेटा, ये हमारे पास अगली वैल्यू यहां पर है जी, वो है 3, हमने मान लिया। इसका भी ग्राफ क्या बोलता है कि पैरेलल टू y एक्सिस खींच दीजिए। अगली वैल्यू है जी हमारे पास 10, समझिए बेटा नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास वो है जी 10। यहां पे एक ग्राफ खींच लीजिए भैया, दिख रहा है ऐसा, 3 जगह के ऊपर लिमिट लग रही है, 3 लाइनें आई है। देखिए बेटा क्या है, जब x की वैल्यू माइनस वन से छोटी और बराबर है ना, तो माइनस टू जो है इसका ग्राफ होगा। मान लीजिए यहां पे इसकी वैल्यू माइनस टू है, तो इसका ग्राफ यहां क्लोज इंटरवल के बीच में ये आएगा, ये हमारे पास इसका ग्राफ आएगा बेटा। अगला देखो, अगर x की वैल्यू माइनस वन और 3 के बीच में है, माइनस वन और 3 के बीच में है, तो देखिए बेटा अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू 1, मान लीजिए यहां पे 1 है यहां पे 2 है, तो y की वैल्यू 2, यहां से 2 आ गई। कहने का मतलब ये हमारे पास ग्राफ ऐसे निकलेगा जी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन फंक्शन के ऊपर ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल क्यों है, क्योंकि इक्वल टू नहीं है जी। अगली बात, अगर x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में है तो 2 क्लोज इंटरवल। देखिए बेटा मान लीजिए यहां पर 2 हमारे पास है, तो इस 3 के ऊपर भी क्लोज इंटरवल है, और इस हमारे पास जो 10 है, इस 10 के ऊपर भी जो है इसका क्लोज इंटरवल है जी, यहां पर भी इसका क्लोज इंटरवल है। ये हमारे पास ग्राफ हो गया बेटा। देखो चेक करो, तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे साफ लग रहा है कि माइनस वन के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। क्यों, ग्राफ यहां से टूट के यहां आ रहा है। 3 के ऊपर भी डिसकंटिन्यूस है, क्यों, ग्राफ यहां से टूट के यहां आ रहा है। बाकी सब के ऊपर क्या है, कंटिन्यूस है। क्या लिखेंगे भाई, x की वैल्यू माइनस वन से छोटी, हम कहेंगे क्या भाई कि भाई देखो पहले तो इस फंक्शन को देखो क्या क्या बनेगा, एक नहीं बनेगा बेटा, एक नहीं बनेगा बेटा, एक फंक्शन बनेगा f इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। कब, जब x इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन है, माइनस वन के ऊपर, ठीक है जी। और दूसरी बात इसमें एक और बनेगी, वो क्या बनेगी, 2x। कब, जब x जो है वो ग्रेटर देन है माइनस वन से। एक फंक्शन ये काम करेगा। दूसरा बेटा
चेक करियो भाई क्या बनेगा। दूसरा फंक्शन आपका बनेगा जी 2x, जब x जो है वो छोटा है 3 से, और 2 जब x जो है वो बड़ा और बराबर है 3 के, और तीसरा f इंटू एक्स बनेगा जी क्या 2, कब, जब x जो है वो छोटा और बराबर है 10 के। देखो वहां तो तुम सीधा कह दोगे कि जब x की वैल्यू 10 से छोटा या बराबर है तो वहां पर एक एचर फलन काम कर रहा है, मींस व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 10 देन f into x is equal to 2 is a constant function, so it is continuous at x is less than equal to 10। यहां तो कंटिन्यूस है जी। अब देखो 1 से पहले -2 कांस्टेंट फंक्शन था, कंटिन्यूस। 1 के बाद -1 के बाद 2x हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस। 1 के ऊपर चेक करो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करो जी। जब लिमिट कहां से कहां यूज करी भाई, जब लिमिट हमने x टेंड टू -1 नेगेटिव यूज की f इंटू एक्स पे, जब लिमिट हुई x टेंड टू -1 नेगेटिव किसके ऊपर बेटा, -2 पे। ऑब्वियसली बात है यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी। जब लिमिट x टेंड टू 0 हुई तो f इंटू आ गया -1 -h। जब लिमिट x टेंड टू 0 हुई -2 पे तो बेटा इसकी वैल्यू जो है वो -2 आ गई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहती है। चेक करो जी अगली बात क्या चेक करें जी, राइट हैंड लिमिट के ऊपर आइए बेटा। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है भाई, जब लिमिट आपने x टेंड टू -1 पॉजिटिव यूज की, यहां नेगेटिव यूज की थी, पॉजिटिव यूज की, किसके ऊपर, f इंटू एक्स पे, तो वो क्या हुआ, लिमिट आ गई जी x टेंड टू -1 पॉजिटिव, किसके ऊपर बेटा, फंक्शन क्या था 2x के ऊपर। जब आपने लिमिट को चेंज किया x टेंड टू 0 में तो f इंटू क्या आ गया भाई, ये आ गया जी x की जगह पे -1 प्लस में h इज इक्वल टू, जब लिमिट यूज की आपने h टेंड टू 0 तो 2 इंटू में आ गया जी -1 प्लस में h। अब बेटा x की जगह 0 डालो, -1 प्लस में 0 -1 को 2 से मल्टीपल किया तो माइनस का 2। अब अगली बात चेक करिए, क्या चेक करें बेटा कि उस फंक्शन जो फंक्शन दिया हुआ है आपको उसकी वैल्यू क्या बोलती है f इंटू -1 के ऊपर। चेक करना बेटा, f इंटू -1 इक्वल टू यहां है तो उसकी वैल्यू क्या बोलती है -2। आपने क्या पाया मेन पॉइंट कि भाई लेफ्ट हैंड की लिमिट की वैल्यू -2, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू -2, फंक्शन की वैल्यू भी -2, तीनों के तीनों आपस में इक्वल। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू f इंटू क्या था रे हमारे पास -1 और इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और अगर तीनों इक्वल हैं इसका मतलब ये फंक्शन x इज इक्वल टू -1 के ऊपर क्या है बेटा, कंटीन्यूअस है। चलो जी एक पॉइंट क्लियर हुआ हमारा, दूसरे पॉइंट के ऊपर चलने की कोशिश करो। यहां अगर x की वैल्यू 3 से लेस है यानी 3 से पहले है तो वहां पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन काम कर रहा है, इसका मतलब 3 से पहले ये कंटीन्यूअस होगा। अगर 3 के बाद है तो हमारे पास एक क्या कर रहा है भाई, हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन काम कर रहा है, ये भी कंटीन्यूअस होगा। अब चेक करो बेटा एक्चुअल 3 के ऊपर क्या होगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करेंगे, जब लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव यूज की f इंटू एक्स पे, जब लिमिट यूज हुई जी x टेंड टू 3 नेगेटिव किसके ऊपर भैया, 2x के ऊपर। अगला जस्ट पॉइंट तुम्हें पता है जी चेंज होगी, लिमिट कैसे चेंज होगी, इसके लिए आप थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखने की कोशिश करना बेटा। अगर हम लिमिट चेंज करते हैं तो वो आएगा जी x टेंड टू 0, तो f इंटू में हो गया 3 माइनस में h, सॉरी ये आ गया जी 3 माइनस में h, ओके, इज इक्वल टू जब लिमिट चेंज हुई जी x टेंड टू 0 में तो 2 इंटू में आ गया जी 3 माइनस h। अब एक काम करो बेटा h की जगह 0 डालो, 3 माइनस 0 मतलब 3, 3 टू जा 6, लो जी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 6। अब राइट हैंड लिमिट के ऊपर चलो, देखा क्या बोलता है कि जब हमने लिमिट यूज की x टेंड टू 3 पॉजिटिव f इंटू एक्स पे तो क्या हुआ भैया, लिमिट यूज होगी x टेंड टू 3 पॉजिटिव किसके ऊपर भैया, कांस्टेंट फंक्शन 2 के ऊपर। अगला जस्ट स्टेप लिमिट चेंज करो, h टेंड टू 0 में 3 प्लस में h, लिमिट x टेंड टू 0 में किसके ऊपर बेटा, 2 पर। क्यों, x नहीं है, कोई यूज ही नहीं होगा, मतलब वैल्यू आ गई 2। अब हमने फंक्शन वैल्यू नहीं निकाली, सीधा कहा कि ये 6 है ना, ये इक्वल नहीं है जी 2 के,
मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना बेटा वो इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के। बाकी तो सिस्टम बाद में ही देखेंगे, दो ही चीजों से समझ लो। और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि यह जो हमारे पास फंक्शन है x इज इक्वल टू 3 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। अब इसके थोड़े से ग्राफ को समझने की कोशिश करो बेटा। ये जो ग्राफ है ये 1 के ऊपर कंटिन्यूस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ग्राफ यहां से ऐसे मिलेगा भाई, फिर ऊपर निकलेगा हमारे पास। तो यहां पर ये कंटिन्यूस होगा और वहां पे क्या होगा भैया, डिसकंटिन्यूस। ये आपका क्वेश्चन होगा बेटा, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या बोलता है उस चीज को समझो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा भाई हमें, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सच दैट द फंक्शन एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू, क्या फंक्शन दिया भाई, ए एक्स प्लस में 1 और दूसरा है जी बी एक्स प्लस में 3। और हमें ये साफ शब्दों में बोला गया क्या कि x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन 3। ये हमें कहा गया है बेटा। और कंटिन्यूटी चेक करनी है, x यू कहे इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। पहले नहीं देखना, बाद में नहीं देखना, 3 के ऊपर जो ना ये कंटिन्यूस है ये फंक्शन, और तब a और b का कोई रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन बताना है। देखिए बेटा सीधा चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर। लिमिट क्या बोलती है मेरे भाई, चेक करो, x टेंड टू 3 नेगेटिव f इंटू एक्स पे। मतलब लिमिट बोलती है जी x टेंड टू 3 नेगेटिव किसके ऊपर, ax प्लस 1 के ऊपर। लिमिट को चेंज करना बेटा, जब लिमिट h टेंड टू 0 हुई फंक्शन हो गया जी 3 माइनस h। जब लिमिट h टेंड टू 0 हुई तो a इंटू में 3 माइनस एच प्लस में 1, ये हमारे पास आ गया। हाँ जी h की जगह 0 रखो साहब, रखा साहब रखा, यहां 0 रखा, 3 माइनस 0 3 को a से मल्टीपल किया 3a प्लस में 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई बेटा। अब आगे बढ़ो राइट हैंड लिमिट की तरफ। राइट हैंड लिमिट क्या बोलती है भाई, जब लिमिट यूज की x टेंड टू 3 पॉजिटिव f इंटू एक्स पे, तो क्या हो गया बेटा, लिमिट यूज हो गई x टेंड टू 3 पॉजिटिव किसके ऊपर भाई, bx प्लस में 3 पर। चेंज करो बेटा लिमिट को, जब लिमिट h टेंड टू में 0 यूज की तो f इंटू में हो गया जी 3 प्लस में h। जब लिमिट यूज की जी h टेंड टू में 0, क्या हो गया साहब, b इंटू में 3 प्लस में h प्लस में 3 प्लस h। क्यों, क्योंकि x की जगह उसकी वैल्यू 3 प्लस h आनी है। चेक करिए बेटा, अगर 0 रखा 3 प्लस 0 3 को b से मल्टीपल किया 3b और प्लस में आ गया जी 3। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई, फंक्शन की वैल्यू नहीं आई साहब, तो f इंटू में किसकी भाई 3 की वैल्यू कहां पर यूज होगी बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां यूज करें भाई साहब, फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट क्या था जी, ax प्लस में 1 था। अब एक काम करो जी, x की जगह पे वैल्यू डाल दो, यानी कि कितनी भैया 3, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है x की जगह 3 यूज किया, आ गया जी 3a प्लस में 1। अब क्या कहा है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। बेटा एक बात बताइए, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f इंटू में कितना भैया 3, जो फंक्शन वैल्यू है वो इक्वल होगी। चेक करिए भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू साहब 3a प्लस में 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बेटा 3b प्लस में 3, और फंक्शन की वैल्यू बेटा 3a प्लस में 1। अब एक बात सुनो, 3a प्लस 1 3a प्लस 1 दो है, किसी एक को यूज कर लो बस। मतलब 3a प्लस 1 की वैल्यू आगे बेटा 3b प्लस में 3b को उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस में 1। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया बेटा, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई बेटा 2/3। और ये उनका रिलेशन होगा
कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा भैया, 2/3 आएगा। ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखिए बेटा, हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन है f इंटू एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 18, f इंटू एक्स इज इक्वल टू गिवन है बेटा, क्या गिवन है चेक करो, वो गिवन है जी लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, ठीक है साहब, और 4x प्लस में 1, ये दो चीजें दी हैं, ठीक है। x इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। कहा है इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू निकालो व्हेन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ऑल्सो कहा है, क्या कहा अभी इसके बाद में दूसरी बात, व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी के बारे में क्या कहोगे, बाद में देखेंगे। पहले इंपॉर्टेंट है लेमडा निकालो, कब, जब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोलती है भाई, बोलोगे भैया लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, किसके ऊपर, f इंटू एक्स पे, बाई रे लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, किसके ऊपर, लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब समझो जी, जब लिमिट चेंज करी हमने h टेंड टू 0 तो फंक्शन हो गया जी 0 माइनस h। जब लिमिट चेंज की हमने h टेंड टू 0, ये हो गया जी लेमडा इंटू 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 0 माइनस में h। अब सुनो बेटा, h की वैल्यू 0 रखो, 0 माइनस 0 0, ये 0 बन गया जी, 0 माइनस 0 0, 0 इंटू में 2 0, और 0 माइनस 0 0, और 0 को लेमडा से मल्टीपल किया तो बेटा 0। अब एक बात बताओ, अगर लेमडा यहां से चला गया, क्या तुम्हें लगता है ये फंक्शन कहीं कंटिन्यूस होगा? चलो देखते हैं यार। राइट हैंड लिमिट क्या बोलती है, कहती है जी जब लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव था f इंटू एक्स पे, तो वो हुआ जी लिमिट हुई x टेंड टू 0 पॉजिटिव, किसके ऊपर भैया, 4x प्लस में 1 पर, यानी जब लिमिट h टेंड टू 0 हुई तो f इंटू में आ गया जी 0 प्लस में h। जब लिमिट h टेंड टू में 0 हुई तो 4 इंटू में 0 प्लस में h प्लस 1 होगा बेटा, h की जगह 0 रखो, 0 प्लस 0 0, 0 इंटू 4 0, 0 प्लस में 1 बोले तो 1। फंक्शन की वैल्यू देखो f इंटू 0 की कहां पे यूज होगा, सब इक्वल टू यहाँ है तो यहाँ यूज होगा, लेमडा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस में 0, मतलब आ गया जी 0। अब कहते हैं, इसने खुद ने बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कहेंगे इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, कहेंगे जी 0 0 0 1। अब हम क्या बोलेंगे, एक बार बताओ, हमें तो लेमडा चाहिए, ये नहीं चाहिए ये इक्वल है कि नहीं है, डजंट मैटर, हमें तो इसने खुद ने बोला ये कंटिन्यूस है, तो हम क्यों देखेंगे ये इक्वल है कि नहीं। आप केवल ये देखो क्या कुछ लेमडा की वैल्यू है, नहीं है, तो हम कहेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ lambda is equal to lambda belongs to real number this function is continuous। क्यों, कुछ भी रख देना, lambda तो खत्म ही हो जाएगा ना, lambda खत्म हो गया तो चाहिए यहाँ कुछ भी डाल लो भाई, एवरी टाइम दिस फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस। तुम कहोगे सर ये -1 के इक्वल तो नहीं है, अरे भाड़ में जाने दो यार, तुम्हारा काम ही नहीं है इसको देखना, क्योंकि ये तो इसने खुद ने बोला है, क्या बोला कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो भाई आए चाहे ना, इट्स डजंट मैटर फॉर अस, हमारे लिए जरूरी था लेमडा क्या होगा। अब दूसरा पॉइंट इसने क्या कहा है कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी के बारे में क्या कहोगे, एक बात बताओ, x इज इक्वल टू 1 कंटिन्यूटी कहां पे चेक होगी, यही तो होगी, जब ये x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तभी तो 1 आएगा ना, या लेस में ही ले आओगे, नहीं होगा जी, केवल इस पे होगा। यानी आपका फंक्शन है जी 4x प्लस में 1, कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इज इक्वल टू 1, एक ही फंक्शन है, डायरेक्ट लिमिट लगाओ। क्या बोलेंगे बेटा, जब लिमिट लगाई x टेंड टू 1 किसमें, फंक्शन में, तो वो इक्वल थी लिमिट
एक्सटेंड टू 1 किस में 4x प्लस में 1 वैल्यू कितनी आ गई जी 4 1 जा 4 और 1 5। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करो बेटा 1 के ऊपर 4 प्लस में 1 बोले तो 4 क्यों x की जगह 1 रखा रहे 4 1 जा 4 4 प्लस में 1 बोले तो 5। अब चेक करो क्या ये 5 जो है वो इक्वल है इस 5 के यस सर ऑफ कोर्स इक्वल है। ये 5 कौन था लिमिट वैल्यू जब लिमिट एक्सटेंड टू 1 लगाई फंक्शन में तो वो इक्वल था f इंटू 1 के और अगर ये इसके इक्वल है तो ये जो फंक्शन है इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। यही हमें चेक करना था बेटा कि ये उसके ऊपर क्या बोलता है। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 पर है। क्या दिया है कि भाई एक फंक्शन है f इंटू एक्स जो कि क्या है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ठीक है जी इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू। देखो बेटा अब इससे आगे के जो क्वेश्चन करोगे ना उससे पहले कुछ एक चीजें आपके ध्यान में होने बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक फंक्शन h इंटू एक्स प्लस में g इंटू एक्स है h भी कॉन्टिन्यूस है g भी कॉन्टिन्यूस है मतलब संतत है और g भी संतत है तो आप कहोगे f भी कॉन्टिन्यूस होगा जी श्योर। h माइनस g h इंटू एक्स g इंटू एक्स h भी कॉन्टिन्यूस g भी कॉन्टिन्यूस f इंटू एक्स भी कॉन्टिन्यूस f इंटू एक्स अपॉन में g इंटू एक्स f भी कॉन्टिन्यूस g भी कॉन्टिन्यूस तो मान लो ये f की बजाय h ले लो ये f इंटू एक्स इक्वल टू था तो f इंटू एक्स भी कॉन्टिन्यूस। अगर f इंटू एक्स इज इक्वल टू g इंटू एक्स गुणा में h इंटू एक्स है और आपको पता चल गया कि g कॉन्टिन्यूस है h भी कॉन्टिन्यूस है दावे के साथ कह देना f भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगली बात मान लीजिए f इंटू एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है g इंटू एक्स भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सुन लो तो f o g निकालो g o g निकालो f o f निकालो या g o f निकालो चारों में से कोई भी निकालो वो भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। अब सुनो बेटा हम क्या कहेंगे कि भाई h इंटू में x बराबर x एक बहुपद फलन है। तुम्हें पता है बेटा कि ये एक बहुपद फलन है और बहुपद फलन है इसलिए यह संतत फलन है भाई और संतत फलन है हो गया एक पार्ट संतत। दूसरा g इंटू एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x असंतत फलन है क्योंकि बेटा हमने पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को क्या भाई कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा असंतत होता है। अब समझो एक संतत माइनस असंतत पूरा फंक्शन क्या हो गया असंतत कह देंगे f इंटू एक्स सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या रहेगा बेटा असंतत रहेगा साहब। बस आ गया इतना सा ध्यान देना था। बहुपद फलन मतलब कंटिन्यूस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब डिसकंटिन्यूस और कॉन्टिन्यूस माइनस डिसकंटिन्यूस सब डिसकंटिन्यूस जी तो f इंटू एक्स इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूस फंक्शन बात ही खत्म है जी। अगला नेक्स्ट क्या दिया है बेटा देखिए क्वेश्चन कहा है भाई आपको क्या कहा है भैया क्वेश्चन देखना f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस में पाई कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। छोड़ो यार पाई क्या सब के ऊपर ही चेक कर देंगे पूरी रियल वैल्यूज के ऊपर क्या बोलेंगे कि एक फंक्शन h इंटू एक्स है वो है एक्स स्क्वायर। आपको पता है पोलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूस फंक्शन कुछ नहीं करना ओनली लिखना है कि h इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पोलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूस फंक्शन।
जी इंटू एक्स क्या है बेटा, जल्दी से बता दो जी, साइन एक्स है। और टिग्नोमेट्री के जो फंक्शन है साइन एक्स और कोस एक्स, ग्राफ देखा होगा ना साइन एक्स का, याद होगा ना आप लोगों को ग्राफ, 0 पे 0 क्या बोलता है भाई, मार्कर रखो और चलते जाओ, उठाने की जरूरत नहीं, कॉन्टिन्यूस कहेंगे। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, सो इट इज कॉन्टिन्यूस, दोनों कॉन्टिन्यूस हो गए जी, एक्स स्क्वायर भी और साइन एक्स भी। और भाई एक और है p इंटू एक्स, वो फंक्शन क्या है, फाइव, कॉन्स्टेंट फंक्शन, और कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो क्या बोलोगे बेटा, इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। 1 2 3 तीनों के तीनों कॉन्टिन्यूस। अब मुझे ये बताओ f इंटू एक्स कैसे बना था साहब, h इंटू एक्स, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया था g इंटू एक्स, उसमें ऐड किया गया था p इंटू एक्स। और अगर ऐसा है बेटा, ये तीनों चीजें हैं, क्या बोलोगे, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, मींस रियल वैल्यूज, रियल वैल्यू के ऊपर ही ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। सो इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई। तो पाई पे तो कॉन्टिन्यूस होना ही होना है भाई, अरे पाई पे तो ऑब्वियसली फिर ये कॉन्टिन्यूस होगा ना भाई। ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर आपका 20। अब सुनिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21, 3 पार्ट है, एक ही क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, f इंटू एक्स इज इक्वल टू दे रखा जी साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ठीक है सर। दूसरे पार्ट में f इंटू एक्स इज इक्वल टू दे रखा है जी, क्या दे रखा है मेरे भाई, वहां पर है जी साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। और थर्ड जो पार्ट है बेटा उसमें f इंटू एक्स इज इक्वल टू दे रखा जी साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। मुझे जल्दी से एक बात बता दो, हाँ यही है बेटा, सुनो जल्दी से मुझे ये बता दो, अगर तीनों फंक्शन में h इंटू एक्स में साइन एक्स लूं, तीनों फंक्शन में h इंटू एक्स को मैं साइन एक्स लूं, क्या तुम दावे के साथ कह सकते हो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? बिल्कुल, क्यों, इसका ग्राफ 2 मिनट पहले ही बनाया था। कहेंगे इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सो इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक। क्या g इंटू एक्स को मैं कह दूं कोस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन? क्यों भैया, सेम है जी, ग्राफ को देख लो एक बार, 0 के ऊपर 1 वैल्यू है, लो जी यहां से ये लो जी। और अगर ग्राफ बनाते हुए पेन नहीं उठा तो कॉन्टिन्यूस, h भी कॉन्टिन्यूस, g भी कॉन्टिन्यूस। मुझे एक बात बताओ, f इंटू एक्स कैसे बनाए, h इंटू एक्स माइनस में g इंटू एक्स। और मैंने तुम्हें 2 मिनट पहले ही बताया था कि h कॉन्टिन्यूस g कॉन्टिन्यूस, तो h माइनस g भी कॉन्टिन्यूस। अच्छा जी, f इंटू एक्स कैसे बना था, g इंटू एक्स माइनस में h इंटू एक्स। हाँ जी, g इंटू एक्स कॉन्टिन्यूस, h इंटू एक्स कॉन्टिन्यूस, सो f इंटू एक्स भी कॉन्टिन्यूस। यहां क्या हुआ कि f इंटू एक्स इज इक्वल टू g h इंटू एक्स और इंटू में g इंटू एक्स। और अगर ऐसा है तो ये भी कॉन्टिन्यूस, क्यों, h और g दोनों कॉन्टिन्यूस, तो f इंटू एक्स भी कॉन्टिन्यूस। बेटा सब के सब कॉन्टिन्यूस है, हमें यही तो चेक करना था कि ये जो ना कहां कॉन्टिन्यूस और कहां कॉन्टिन्यूस नहीं है। आगे बढ़िए बेटा, आगे बढ़िए। हाँ जी, क्या बोला, क्वेश्चन देखो भाई, f इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या दिया जी, कहा है हमारे पास साइन एक्स अपन में एक्स और x प्लस में 1, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो फंक्शन है बेटा, कंटिन्यूटी चेक करनी है किसके ऊपर, डिसकंटिन्यूअस कहां पर है वो बताना है। एक बात बताइए, सुनिए, 0 से पहले ये कॉन्टिन्यूस, दोनों कॉन्टिन्यूस तो कॉन्टिन्यूस, 0 के बाद में ये कॉन्टिन्यूस। 0 पे चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करते हैं साहब। जब लिमिट हमने यूज की x टेंड टू 0 नेगेटिव, किसके ऊपर भैया, f इंटू एक्स पे, तो हमारे पास आ गया जी लिमिट आ गई x टेंड टू 0 नेगेटिव, किसके ऊपर बेटा, साइन x अपॉन में x के ऊपर। चेक करियो जी, जब लिमिट यूज हुई जी x टेंड टू 0, क्या आ गया जी,
एफ इंटू में 0 माइनस एच पे। जब लिमिट यूज हुई जी एच टेंड टू 0, ये बन गया जी साइन 0 माइनस एच अपॉन में 0 माइनस एच। समझो बेटा, लिमिट हो गई जी एच टेंड टू 0, ये बन गया जी साइन माइनस एच अपॉन में माइनस एच। जब लिमिट हुई जी एच टेंड टू 0, साइन का थीटा नेगेटिव है तो माइनस बाहर आता है, साइन एच अपॉन में माइनस एच, माइनस से माइनस गया। अब देखो एच टेंड टू 0, लिमिट अप्रोच करिए एच टेंड टू 0, साइन का थीटा भी 0 और अपॉन में भी 0। वैल्यू कितनी होती है बेटा? 11th क्लास को थोड़ा सा याद करो, लिमिट वाला पोर्शन, कि भाई अगर लिमिट याद करो ना, वहां एक फॉर्मूला यूज किया था, एक्स टेंड टू 0 है तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है। मतलब यहां एक्स, यहां एक्स, यहां एक्स, लिमिट अप्रोच होनी चाहिए 0 तक। तो भाई साहब यहां एच, यहां एच, यहां एच, लिमिट अप्रोच हो रही है 0 तक, वैल्यू कितनी? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई जी 1। अब राइट हैंड लिमिट की तरफ बात के देखो बेटा, क्या बोलता है कि जब लिमिट यूज की एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ इंटू एक्स पे, तो भाई साहब लिमिट यूज हो गई एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव किसके ऊपर? एक्स प्लस में 1 पर। जब लिमिट यूज कीजिए आपने एक्स टेंड टू 0, तो एफ इंटू हो गया जी 0 प्लस एच। जब लिमिट यूज कीजिए एक्स टेंड टू 0, तो भाई साहब एक्स की जगह आ गया 0 प्लस में एच प्लस में 1, एक्स की जगह 0 जाने दो, 0 प्लस 1 बोले तो 1। अब फंक्शन की वैल्यू एफ इंटू 0 कहां? जहां इक्वल टू है, यहां रखो बेटा एक्स की जगह 0, 0 प्लस 1 बोले तो 1। चेक करिए बेटा, 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ इंटू फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और अगर ऐसा है तो ये फंक्शन हमारा क्या है बेटा? ऑल वैल्यूज के ऊपर क्या है भाई? कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला हमारा जो क्वेश्चन है भाई वो रहेगा, देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो ये दिया हुआ है भाई कि ये हमारे पास कोई फंक्शन है, इसकी वैल्यू निकालो। अब आप एक चीज को समझो, यहां लेस देन या ग्रेटर देन वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहां पर नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब लेस देन से पहले भी इसी पे काम करेगा और बाद में भी इसी पे काम करेगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस रहेगा। क्यों ये कॉन्टिन्यूस? ये साइन फंक्शन होने की वजह से कॉन्टिन्यूस। केवल 0 पे चेक करना कॉन्टिन्यूस है या नहीं। और मैंने तुम्हें क्या बताया, जब फंक्शन एक है, सिंगल है, तो सीधी डायरेक्ट लिमिट लगाओ बेटा। जब लिमिट एक्सटेंड टू 0 है, किसके ऊपर भाई? एफ इंटू एक्स पे। तो क्या हुआ? जब लिमिट एक्सटेंड टू 0 है, किस पे भाई? एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1/x पर। थोड़ा दिमाग लगा के सोचो बेटा, x की जगह 0 जाने दो, 0 का स्क्वायर 0, और 0 इंटू में हमें नहीं पता इसकी क्या वैल्यू आएगी। छोड़ो यार, यहां तक सोचना नहीं है, यहीं तक सोचो। 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो गया जी? 0। और सुनिए बेटा, पहले से इसने बड़े आराम से इत्मीनान से बोल रखा है कि 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 है। क्या दोनों जीरोज इक्वल है क्या? बिल्कुल इक्वल है जी। तो जब लिमिट एक्स इंटू 0 यूज किया एफ इंटू एक्स में, तो वो इक्वल हुआ बेटा एफ इंटू 0 के। और अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे भाई? बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ना, ये क्या भैया? कंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू 0। यही हमारा इसका आंसर रहेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 25 चेक करिए बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है भाई? साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ओके, माइनस 1, ओके, एक्स इज नॉट इक्वल टू π/2 और एक्स इज इक्वल टू π/2। चेक करो बेटा, ध्यान दो, क्या होगा भाई? नॉट इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन नहीं है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्ट सीधा चलो कि हमें तो π/2 लिमिट चाहिए इस फंक्शन के ऊपर। आइए, जब लिमिट एक्सटेंड टू π/2 थी एफ इंटू एक्स पे, वैल्यू कितनी आई जी? लिमिट है एक्सटेंड टू π/2 किसके ऊपर? साइन एक्स माइनस में कोस एक्स पर।
ठीक है जी। जब पाई बाई 2 लगाई बेटा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, वैल्यू आ गई जी प्लस का 1। और f इंटू में पाई बाई 2 की वैल्यू, भाई साहब इसने बड़े अच्छे तरीके से कह रखा है कि सॉरी, when x is equal to pi by 2 then the function value is -1। चेक करो, क्या ये 1 जो है -1 के इक्वल है क्या? नहीं है साहब। इसका मतलब जब लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 यूज की f इंटू एक्स में, तो क्या f इंटू पाई बाई 2 के इक्वल था क्या? नहीं है साहब। और अगर इनके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। और आपको यही चेक करना था कि पाई बाई 2 के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूअस है। अगला देखिए बेटा क्या दिया है भाई हमें। हाँ जी, देखिए बेटा क्वेश्चन है f इंटू एक्स इज इक्वल टू के इंटू कोस एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x, 3x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इंडिकेट पॉइंट है कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इसके का मान क्या होगा? देखो बेटा, लेस देन ग्रेटर देन नहीं है भाई साहब, और जब लेस देन और ग्रेटर देन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पर क्या होगा? एक ही लिमिट का यूज होगा। एक लिमिट यूज करो बेटा फंक्शन के अंदर। जब लिमिट एक्सटेंड टू पाई बाई 2 थी साहब, किसके ऊपर? के कोस एक्स अपॉन में पाई माइनस में 2x। लेकिन ये लिमिट इसके ऊपर लगाने से पहले हमें लिमिट फंक्शन पे भी दिखानी पड़ेगी कि हम ये लिमिट इस फंक्शन के ऊपर यूज कर रहे हैं। देखिए बेटा, अगर पाई बाई 2 रखता हूं, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, पाई माइनस 2 इंटू में पाई बाई 2, 2 से 2 गया, पाई माइनस पाई 0 आ रहा है। मतलब फंक्शन है ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। गड़बड़ कर रहा है, दो तरीके हैं, चाहे तो एल हॉस्पिटल यूज कर लो या डायरेक्ट मेथड यूज करो। डायरेक्ट मेथड अगर यूज करते हैं तो कैसे देखना? जब लिमिट एक्सटेंड टू पाई बाई 2 थी, समझना बेटा, के इंटू में इसकी वैल्यू आ गई थी साइन पाई बाई 2 माइनस में एक्स अपॉन में 2 कॉमन लिया साहब, आ गया पाई बाई 2 माइनस में एक्स। दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करो। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बोले तो कोस एक्स, यहां से 2 कॉमन लिया पाई बाई 2 माइनस एक्स। और इसको समझो कि एक्स जो है ना वो अप्रोच हो रहा है पाई बाई 2 की तरफ। अब समझो बेटा, एक्स को उधर ले जाओ, पाई बाई 2 माइनस एक्स अप्रोच होगा 0 की तरफ। लगाओ जी, जब लिमिट पाई बाई 2 माइनस एक्स अप्रोचिंग टू 0, के तो कांस्टेंट है जी, बाहर ही आ गया के, 2 भी कांस्टेंट है जी, बाहर आ गया 2 भी। ये क्या बच गया? साइन कितना? पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन में पाई बाई 2 माइनस एक्स। चेक करो बेटा 11th वाला फॉर्मूला कि लिमिट जिससे अप्रोच हो रही है वो वैल्यू, साइन का थीटा और अपॉन की वैल्यू, अगर ये तीनों सेम हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? 1 होती है। तो ये आ गया जी के बाई 2 इंटू में 1 बोले तो के बाई 2। ये लिमिट की वैल्यू आ गई। फंक्शन की वैल्यू क्या थी? एफ इंटू पाई बाई 2 की, साहब वो तो साफ 3 कह रखा था। अब आप समझो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो बेटा क्या होगा कि जब लिमिट एक्सटेंड टू पाई बाई 2 यूज की और f इंटू में पाई बाई 2 की वैल्यू रखी, वो दोनों इक्वल होंगे। और लिमिट की वैल्यू कितनी आई जी? के बाई 2, और वो इक्वल होगा किसके बेटा? हमारे पास 3 बाई 1 के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो, के की वैल्यू 3 2 जा 6, और ये आपका क्या होगा? लास्ट एंड द फाइनल आंसर। यही हमें निकालना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। हमें केवल इतना ही चेक करना था बेटा कि ये फंक्शन किस पॉइंट के ऊपर जो है कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये वो पॉइंट होगा भाई। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 27 क्या दिया है? f इंटू एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर 3, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर, इस 2 के ऊपर इंडिकेट पॉइंट के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन का है, क्या की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाइए बेटा। लिमिट आ गई जी एक्स टेंड टू 2 नेगेटिव f इंटू एक्स पे। लिमिट आ गई साहब एक्स टेंड टू 2 नेगेटिव किसके ऊपर? के एक्स स्क्वायर पे। लिमिट को चेंज करो बेटा,
जब लिमिट h टेंड टू 0 थी f इंटू आ गया 2 माइनस एच। जब लिमिट h टेंड टू 0 थी ये आ गया जी k इंटू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। समझो बेटा, x की जगह 0 रखा तो 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4, यानी ये हो गया जी 4k लेफ्ट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट के ऊपर आइए बेटा, जब लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव थी f इंटू एक्स पे, तो क्या हुआ बेटा, लिमिट आ गई x टेंड टू 2 पॉजिटिव किसके ऊपर बेटा, 3 पे। अगर हम लिमिट चेंज करें तो लिमिट h टेंड टू 0 के अंदर f इंटू में हो गया 2 प्लस में h इज इक्वल टू, अगर लिमिट h टेंड टू 0 है 3 के ऊपर तो वैल्यू आ गई जी 3। अब पॉइंट आता है जी फंक्शन की वैल्यू क्या है, f इंटू 2 की वैल्यू क्या है, जहां इक्वल है वही है। 2 इंटू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर, क्यों x की जगह भी 2 था, यानी 2 इंटू में 4, 4 टू जा 8, सॉरी इट्स नॉट 2 बेटा, इट्स k, सो चेक हियर इट्स आल्सो k, नाउ इट्स बिकेम 4k। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब चेक करिए, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब समझिए बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 4k, फंक्शन की वैल्यू 3, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4k। चेक करिए बेटा, 4k की वैल्यू कितनी आ गई 3, k की वैल्यू बेटा 3/4, और यही हमारे पास क्या होगा इसका लास्ट एंड फाइनल आंसर, k ही चाहिए, k आ गया जी 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, देखिए बेटा क्या दिया है हमें, f इंटू एक्स की वैल्यू दी है जी kx प्लस में 1, ओके, और हमारे पास दिया है जी cos x, और यहां पे कहा है बेटा x इज लेस देन इक्वल टू पाई, ओके, और यहां पे कहा है x इज ग्रेटर देन पाई, और आपका ये फंक्शन कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू पाई के ऊपर, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, दोनों लिमिटें लगेंगी, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज किया जी कितना, अगर लिमिट x टेंड टू पाई यूज करते हैं f इंटू एक्स में, वो इक्वल है लिमिट x टेंड टू पाई यूज किया जी kx प्लस में 1 में, वो भी कौन सी नेगेटिव, क्यों लिमिट लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं। अगर लिमिट चेंज कीजिए h टेंड टू 0 में लेके गए तो f इंटू आ गया पाई माइनस एच। अगर लिमिट चेंज कीजिए h टेंड टू में लेके गए तो k इंटू में पाई माइनस एच प्लस में 1, यानी वैल्यू आ गई जी पाई k प्लस में 1। क्यों, x की जगह तो 0 गया जी, पाई माइनस 0 पाई, पाई इंटू में के पाई k प्लस में 1, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई जी। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू देखिए बेटा, जब लिमिट यूज की x टेंड टू पाई पॉजिटिव f इंटू एक्स में, तो वो इक्वल हुआ, लिमिट आ गई जी x टेंड टू पाई पॉजिटिव किसके अंदर बेटा, cos x में। अगर हम लिमिट यूज करते हैं जी h टेंड टू 0 तो f इंटू आ गया पाई प्लस में h। अगर लिमिट यूज करते हैं जी h टेंड टू 0, सॉरी h टेंड टू 0, तो ये आएगा जी cos पाई माइनस पाई प्लस में 0, पाई प्लस में h, सॉरी नॉट 0, पाई प्लस में h, तो ये वैल्यू सेम वैल्यू, h की जगह 0 रखा जी, पाई प्लस में 0 पाई, और कोस पाई की वैल्यू बेटा -1 होती है, चेक कर लेना एक बार। अब फंक्शन की वैल्यू देखो पाई के ऊपर क्या है, इक्वल टू कहां है, ऊपर वाले में, तो k इंटू में पाई प्लस में 1, और इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या होगा भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अरे यही तो होगा भाई, चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू पाई k प्लस में 1, फंक्शन की वैल्यू पाई k प्लस में 1, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भैया -1। तो चेक करो बेटा, पाई k की वैल्यू, पाई k प्लस 1 की वैल्यू -1, पाई k की वैल्यू बेटा -1 माइनस का 1, k की वैल्यू बेटा -2/पाई, और यही हमारे पास क्या होगा, इसका लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा भाई। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर है बेटा 29। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 29? f इंटू एक्स इज इक्वल टू, क्या वैल्यू दी हुई है, k x प्लस में 1, 3x माइनस में 5, x इज लेस देन इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन 5 और x इज इक्वल टू 5 के ऊपर ये कंटिन्यूस है, तो हमें चेक करना है वैल्यू ऑफ k। आइए बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करोगे। जब लिमिट x टेंड टू 5 नेगेटिव लिया f इंटू एक्स में, जब लिमिट x टेंड टू 5 नेगेटिव लिया किसमें बेटा, kx प्लस में 1 में। अब चेंज करो बेटा लिमिट को, जब लिमिट h टेंड टू 0 ली तो f इंटू में आ गया जी 5 माइनस h। अगर लिमिट h टेंड टू 0 ली बेटा तो k इंटू में x की जगह 5 माइनस h प्लस में 1, h की जगह 0 रखा, 5 माइनस 0, 5 को k से मल्टीपल किया, 5k प्लस में 1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई साहब। राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें बेटा, जब लिमिट ली x टेंड टू में 5 पॉजिटिव f इंटू एक्स में, जब लिमिट यूज हुई बेटा x टेंड टू में 5 पॉजिटिव किसमें बेटा, 3x माइनस 5 में, और जब लिमिट को चेंज किया, लिमिट h टेंड टू 0 यूज की तो f इंटू हो गया जी 5 प्लस में h, बिकॉज हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी और 5 प्लस है तो 5 प्लस h, यानी जब लिमिट यूज की h टेंड टू 0 तो 3 इंटू में 5 प्लस में h माइनस में 5। चेक करना बेटा, अगर हम h की जगह यहां 0 रखते हैं, 5 प्लस 0 5, 5 3 जा 15, 15 में से 5 गया तो 10। लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट दिखानी है आपको, कैलकुलेशन करके नहीं दिखाना। अब फंक्शन की वैल्यू देखिए, f इंटू में 5 कहां पे बेटा, जहां इक्वल टू वहां यूज करो जी, k इंटू में 5 प्लस में 1, यानी कि 5k प्लस में 1, ये वैल्यू आ गई। अब आप समझो, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस, यदि यह फलन संतत है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी जी फंक्शन वैल्यू के इक्वल, और वो इक्वल होगा जी राइट हैंड लिमिट के। अब चेक करो जी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 5k प्लस में 1, फंक्शन की वैल्यू 5k प्लस में 1, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सब 10। दोनों इक्वल हैं, किसी एक के इक्वल रखो ना भाई। 5k प्लस में 1 की वैल्यू आ गई बेटा 10, 5k की वैल्यू आ गई बेटा 10 माइनस 1, 5k की वैल्यू आ गई बेटा 9, k की वैल्यू आ गई बेटा 9/5, और ये क्या होगा आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर। तो देखिए बेटा, अब हमारे ये 5 क्वेश्चन बच गए, इनको हम जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कल कहने का मतलब ये है हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, और इसके साथ में जो हमारी डिफरेंटिबिलिटी है उसका जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है वो हम करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन को बड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है हमेशा कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, वो तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक आप डिफरेंशिएशन को डीपली नहीं करेंगे। तो कल जो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑल्सो इसके रिमेनिंग 5 क्वेश्चन जो है एक वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।